Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher, Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's session of pre-secondary scholarship examination, today we are studying about parameter under the topic mensuration. So आज के सेशन में बच्चों आप तमाम का खैर मकदम है। हमें 8वीं जमात के बच्चा एक के इल्म रियाजी मजमून से यहाँ पर प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप की तैयारी के सिलसिले में यहाँ पर बात कर रहे हैं अहाते के बारे में। ठीक है, तो मसाहत में हम यहाँ पर जो 4.2 हमारा ज़िमनी इकाई है उसमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अहाते के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए से हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि पैरामीटर क्या है। ठीक है, अहाता क्या है। तो देखते हैं हम कि कुछ कतात ख़त से घिरी हुई बन शक्ल के तमाम ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ इस शक्ल का अहाता होता है। तो द पैरामीटर द सम ऑफ the length of all sides of a closed figure is called its perimeter। हम देखते हैं बच्चों कि आमतौर पर अगर आपको मुसल्लस का अहाता मालूम करना है या जो है तो मुस्ततील का अहाता अगर हमें मालूम करना है या मुरब्बे का अहाता मालूम करना है तो उसके ज़ाब्तों के बारे में आपको पता है ना। तो आप देखते हैं उस वक्त कि उससे और जो है तो तक़वियत मिलेगी हमारे इस तारीफ़ को, जिसमें हम देखते हैं जैसे कि कोई भी मुस्तवी में बन शक्ल का अहाता बराबर इसके तमाम ज़िलों की लंबाइयों का मजमू इस शक्ल का अहाता होता है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसकी। ठीक है, अगर हम कोई मुस्ततील के बारे में अगर बात करें तो मुस्ततील में हम देखते हैं जैसे कि द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी अगर मुस्ततील का अहाता अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो हम देखते हैं कि इसके आमने सामने की लंबाइयाँ जो है तो मसावी होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 into length प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B होता है ना। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि तमाम ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ जो है तो इस मुस्ततील का अहाता होगा, है ना। अगर ये 2 है और ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, है ना। ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर इनकी लंबाइयों का मजमू की जमा अगर हम कर देंगे चौड़ाई की और लंबाई की तो हमें यहाँ पर पैरामीटर मिल जाएगा, मुस्ततील का अहाता मिल जाएगा, है ना। तो मुस्ततील का अहाता बराबर 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई होता है ना। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं इस ज़ाब्ते में तो आप देखेंगे कि 2 कौस में L प्लस B होगा, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस तरह से 2 कॉस में L जमा B। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। ठीक है, मुस्ततील का अहाता बराबर 2 कॉस में लंबाई जमा चौड़ाई होता है ना। सो द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो उसको हम यहाँ पर शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 2 कॉस में L जमा B, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, मुरब्बे का अहाता अगर हमें मालूम करना है। ठीक है, तो मुरब्बे का अहाता बराबर क्या होता है, मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब
ज़िले की लंबाई होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरफ आएगा, ठीक है। तो हमें इसे याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड होता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िले की लंबाई होता है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। हमें मालूम है कि मुरब्बे के तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ जो है तो मसावी होती है, ठीक है। तो एक ज़िले की अगर लंबाई यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि 4 है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 इंटू 4 हमने यहाँ पर किया तो डैट विल बी 16, सो दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 3 ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ बराबर मुसल्लस का अहाता होता है ना। अगर हमें मुसल्लस का अहाता मालूम करना है तो इसमें हम देखते हैं कि 3 ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ बराबर मुसल्लस का अहाता होता है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। यानी कि मुसल्लस का अहाता अगर हमें मालूम करना है तो हम देखते हैं कि 3 ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ, ठीक है, 3 ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ बराबर मुसल्लस का अहाता होता है ना। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का अहाता बराबर 3 ज़रब ज़िले की लंबाई होता है। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। इसी तरह से यहाँ पर आगे बात करते हैं मुतसाविस साकैन मुसल्लस का अहाते के बारे में। तो हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेसिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स प्लस लेंथ ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड। मुतसाविस साकैन मुसल्लस का अहाता अगर हमें मालूम करना है तो हम देखते हैं इसमें कि मुतसाविस साकैन मुसल्लस का अहाता बराबर 2 ज़रब 1 मसावी ज़िले की लंबाई, 2 ज़रब 1 मसावी ज़िले की लंबाई जमा गैर मसावी ज़िले की लंबाई, ठीक है। तो इस तरह से हम मुतसाविस साकैन मुसल्लस का अहाता मालूम कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं मुअय्यन का अहाता। तो मुअय्यन का अहाता बराबर क्या होता है 4 इंटू ज़िले की लंबाई, 4 ज़रब ज़िले की लंबाई। ये जो है तो मुअय्यन का अहाता है। सो द पेरीमीटर ऑफ अ रैम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे मज़ीद यहाँ पर बात करेंगे दायरे का मुहित के बारे में। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर और पाई डी होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि दायरे का मुहित जो है तो क्या होता है। तो दायरे का मुहित हम देखते हैं कि 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, 2 पाई आर होता है। या फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि पाई डी होता है। क्या होता है पाई डी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि दायरे का मुहित बराबर 2 पाई आर और पाई डी, ठीक है। ये याद रखना है आपको, दायरे का मुहित, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मज़ीद आगे कि पाई की जो कीमत होती है आमतौर पर वो क्या होती है, डेट विल बी पाई इज इक्वल टू 3.14। और आप देखेंगे यहाँ पर कि
22/7 होती है, ठीक है। ये पाई की कीमत होती है आमतौर पर, ठीक है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है, पाई की कीमत क्या है, तो दैट विल बी 22/7 और 3.14 होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि निस्कुतर की लंबाई अगर हम देखते हैं तो उसे ज़ाहिर कैसे किया जाता है, आर से ज़ाहिर किया जाता है। कैसे ज़ाहिर किया जाता है, आर से। सो द लेंथ ऑफ अ रेडियस इज इक्वल टू आर। और कुतर की लंबाई अगर हमें देखना है, ठीक है, कुतर की लंबाई अगर हम देख रहे हैं तो डेट विल बी डी होती है ना, डी से जाहिर किया जाता है। सो द लेंथ ऑफ अ डायमीटर इज इक्वल टू डी, और डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायमीटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बुनियादी मालूमात है बच्चों, आपको याद रखना है इसे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं आगे पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। तो आप देखेंगे इसमें कि पाई आर होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस डी होता है, ठीक है। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि निस्फ दायरे का जो अहाता होता है वो क्या होता है, वो पाई आर या डी होता, पाई आर प्लस डी होता है या पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये जो ज़ाब्ते यहाँ पर देखे हैं, इसे आपको रिपीटेड जो है तो याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो है तो हमेशा काम आने वाली जो है तो ज़ाब्ते हैं, फार्मूले हैं, तो आपको याद रखना है ना। सो हमने यहाँ पर आपको क्या बताया, सबसे पहले पैरामीटर बताया, फिर उसके बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर उसके बाद पैरामीटर ऑफ रैम्बस, और आखिर में हमने देखा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो और पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। तो अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स हमारे पास, उन पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि ज़रूरी है, हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपको याद रहे तो आप जवाब तक आसानी से पहुँच पाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी शक्ल के अहाते और इसके ज़िले की लंबाई की इकाई यकसा होती है। द लेंथ ऑफ साइड्स एंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर हैव द सेम यूनिट। देन जो शक्ल बंद नहीं होती इसका अहाता मालूम नहीं किया जा सकता है। इफ़ द फिगर इज़ नॉट क्लोज देन वी कैनॉट मेजर इट्स पैरामीटर। देन मुरब्बे के तमाम ज़िले जिस ज़ऊफ़ या गुना में बदलता है उसी गुना में इसका अहाता बदलता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और मुरब्बे के तमाम ज़िलों को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे का निस्कुत्र इस मुरब्बे के ज़िले की निस्बत हमेशा 1:2 की निस्बत होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1:2 रेशियो। सो इस तरह से बच्चों ये ज़रूरी 3 नुकात थे, वो आपको याद रखना है। द लेंथ ऑफ साइड एंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर हैव द सेम यूनिट। इफ़ द फिगर इज़ नॉट क्लोज देन वी कैनॉट measure its perimeter. And third one, the ratio of radius of the in circle of a square and the side of the square is 1:2. And there is some important formula related to the pi and r and d. So here you can see, while we are
we are supposed to find out the pi, then we are supposed to use this formula. pi is equal to circumference अपॉन डायमीटर होता है ना। तो पाई बराबर मुहित बटे कुत्र होता है। इसी तरह से डायमीटर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो डायमीटर मीन्स डी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन पाई होता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुतर बराबर मुहित बटे पाए होता है, ठीक है। देन आर इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू कुत्र बटे 2 जिसे कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें यहाँ पर जो है तो आर मालूम करना है तो आर बराबर सर्कमफेरेंस अपॉन 2 पाई आर होता है। आर इज इक्वल टू मुहित बटे 2 पाई आर। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मुहित अगर हमें मालूम करना है सर्कमफेरेंस, तो आप देखिए यहाँ पर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी होता है ना। मुहित बराबर पाई ज़रब डी। तो इस तरह से बच्चों ये ज़रूरी कुछ फॉर्मूले थे जो हमें आपके सामने रखना थे। तो उम्मीद है कि आपने ये तमाम जो हमने फॉर्मूले ज़ाब्ते आपके सामने रखे हैं ये आपने ज़रूर से समझे होंगे, ठीक है। अब सेशन के बाद आपको ये तमाम फार्मूले याद करना है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर कुछ इलास्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 108 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मुरब्बे का अहाता 108 मीटर है, तो इस मुरब्बे का ज़िला कितने मीटर का होगा ये हमें बताना है, ठीक है। Here are the alternatives. 54, 27, 23 and 29. So here you can observe that the all sides of a स्क्वायर आर कॉन्ग्यूरेंट, है ना। ये बात आपको मालूम है बच्चों के मुरब्बे के चारों जो ज़िले होते हैं वो एक ही लंबाई के होते हैं ना, मसावी लंबाई के होते हैं। सो द ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर कॉन्ग्यूरेंट। सो यहाँ पर हम कौन से ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, जो मुरब्बे का अहाता मालूम करते हैं। तो मुरब्बे का अहाता बराबर क्या होता है, मुरब्बे का ज़िला ज़रब 4 होता है ना। सो 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। सो लेंथ ऑफ sides is equal to side of a square is equal to perimeter divided by 4. So the perimeter is given here 108 is divided by 4. So you will get the answer of one side of the square, and that is 27. So 27 is the answer here. So we are supposed to check here where is the answer. So the answer is in alternative number 2. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 2 like this. Okay, so like this we can find out too many answer of any like this question. अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, सवाल दिया हुआ है कि एक मुसल्लस के दो ज़िले बिलतरतीब जो है तो 12.3 और 7.6 सम हैं, और इस मुसल्लस का अहाता जो है तो 28.4 सम है, तब इस मुसल्लस का तीसरा ज़िला कितने सम का होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इसके ज़िले दिए हैं, दो ज़िले बिलतरतीब 12.3 एंड 7.6 है, ठीक है।
और इस मुसल्लस का अहाता जो दिया है वो कितना है, वो है 28.4। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लेते हैं हम। द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज length 12.3 cm and 7.6 cm respectively. And the parameter of the side is 28.4 cm. Find the length of the third side of the triangle. So यहाँ पर आप देख सकते हैं जो alternatives दिए हुए हैं, that is 8.5 cm, then 9.5 cm and 6.5 cm and 8 cm। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं उसमें से हमें सही का इंतखाब करना है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अगर देख रहे हैं, आपने अगर सवाल को गौर से पढ़ा है तो आप देखेंगे मुसल्लस के दो ज़िले बिरतरतीब जो है तो 12.3 है और 7.6 का एक ज़िला है। तो इस मुसल्लस का अहाता हमें मालूम करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि मुसल्लस का अहाता अगर हमें मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, तो आपको पता है इसका ज़ाब्ता, मुसल्लस का अहाता मालूम करने का जो ज़ाब्ता है वो क्या है, तो आप देखेंगे वहाँ पर कि तीनों ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ हम देखते हैं ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि भाई उसका जो है तो अहाता क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। सो द वी आर सपोज टू फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा फर्स्ट, सो द पैरामीटर इज गिवन ऑलरेडी हेयर 28.4 दिया हुआ है और सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स देखते हैं अगर, तो यहाँ पर दिया हुआ है 12.3 एंड 7.6 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड हमें यहाँ पर देखना है कि इस मुसल्लस का तीसरा ज़िला जो है तो कितने सम का होगा, वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सो 28 यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर मालूम होगा कि यहाँ पर अगर इन दोनों ज़िलों के हम जमा करते हैं तो डैट विल बी 19.9 हो जाएगा। ओके, सो 19.9 को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, टोटल एरिया में से या टोटल जो अहाता है यहाँ पर दिया हुआ 28.4, इसमें से हमें इसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ओके, क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर माइनस करते हैं, 28.4 माइनस 19.9 एंड यू विल सी दैट द आंसर विल बी 8.5। So the length of the third side will be 8.5 here। हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि तीसरा जो ज़िला है वो कितने सम का होगा, वो होगा 8.5 सम का। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे बच्चों इस तरह से कि जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन अल्टरनेटिव्स में जो करेक्ट अल्टरनेटिव है वो है 8.5 एंड दैट विल बी alternative number 1। So we are supposed to mark a dark circle on the alternative number 1 like this। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 झैल शक्ल का मुशाहिदा करके बताइए कि इस शक्ल का अहाता कितना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड द पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हमें इस शक्ल का मुशाहिदा करके बताना है। शक्ल आप देख सकते हैं, इस शक्ल का अहाता कितना है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पी एस जो है तो कितना दिया है एंड दैट इज़ 8 cm और एस आर कितना दिया है एंड दैट इज़ 14 cm दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये एक जो शक्ल है, ये शक्ल कौन सी है, तो आप शक्ल को देखते से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुतवाज़िउल अज़ला एक मुतवाज़िउल अज़ला की जो है तो ये शक्ल है ना। तो मुतवाज़िउल अज़ला में हमें पता होता है कि मुकाबिल के ज़िले जो है तो मसावी लंबाई के हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 14 ये है तो ये भी 14 होगा, ठीक है। ये 8 cm है तो ये भी 8 cm होगा, है ना। इस तरह से हमें इतना पता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मुतवाज़िउल अज़ला का जो ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं ना। सो फर्स्ट फाइंड आउट द फार्मूला फॉर इट। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि आमतौर पर कि जो पैरामीटर है पैरेललोग्राम के लिए, द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो मुतवाज़िउल अज़ला का अहाता जो मालूम करते हैं हम, तो वो क्या है, तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना। तो अल्टरनेटिव्स हमने देख लिए हैं स्क्रीन पर, 64, 44, 42 और 84 cm दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लेते हैं कि लेंथ PS इज इक्वल टू 8 cm दिया हुआ है एंड लेंथ SR इज इक्वल टू 14 cm दिया हुआ है ना। सो यू कैन सी द लेंथ QR इज इक्वल टू 8 cm एंड लेंथ PQ इज इक्वल टू 14 cm फ्रॉम द फिगर, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब जो है तो PS 8 cm है तो QR भी 8 cm होगा। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर SR जो है तो 14 cm है तो PQ भी 14 cm होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस इट्स अ पैरेललोग्राम, ओके। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू PS एंड 2 इंटू QR होगा, है ना। सो 2 इंटू PS मीन्स 8 एंड 2 इंटू QR मीन्स 14. So 2 into 8 plus 2 into 14. So 2 into 8 will be 16 and 2 into 14 means 28. So at the addition of 28 plus 16 will be 44 here. So the answer is 44. So आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि 44 आंसर जो है तो वो किस अल्टरनेटिव में है। सो योर आंसर मस्ट बी अल्टरनेटिव नंबर 2. सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल टू दिस अल्टरनेटिव नंबर 2 लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक मुस्ततील की लंबाई 9 सम और चौड़ाई 7 सम है। इस मुस्ततील के अहाते के मसावी अहाते वाले मुरब्बे का ज़िला कितने सम का होगा वो हमें बताना है ना। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 cm एंड इट्स ब्रेथ इज 7 cm. If parameter of rectangle is equal to the parameter of a square, then find the side of a square, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों सवाल क्या दिया हुआ है कि एक मुस्ततील की लंबाई जो है तो वो 9 सम और चौड़ाई जो है तो 7 सम है। इस मुस्ततील के अहाते के मसावी अहाते वाले मुरब्बे का ज़िला कितने सम का होगा, ठीक है। तो सिमिलर जो आंसर इसका होगा वो आंसर उसका होगा, ठीक है। सो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स। सो 16, 32, 10 and 8 cm are the alternatives are here. तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम मुस्ततील का अहाता मालूम करते हैं ना। सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट द parameter of a rectangle. So rectangle is equal to 2 into length plus breadth होता है ना, L plus B होता है।
सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 इंटू एल कितना दिया है, 9 है, एंड ब्रेथ कितना दिया है, दैट इज 7. सो 7 प्लस 9 विल बी 16. सो 2 इंटू 16 विल बी 32 हेयर. तो अब यहाँ पर हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना मिला है, 32 मिला है ना. सो द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना मिला है हमें, 32 मिला है ना. सो द 4 साइड्स into 4 is equal to 32 cm, है ना. So therefore you can see the side of a square is equal to 32 divided by 4 and that will be 8 cm. ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि मुस्ततील का जो यहाँ पर हम देखते हैं कि आमतौर पर जो मुस्ततील का अहाता है वो मालूम करने का जो ज़ाब्ता है उसका इस्तेमाल हमने किया है. फिर मुरब्बे का एक ज़िला हमें यहाँ पर मालूम करना था, है ना, कि मुरब्बे का जो ज़िला है कितने सम का होगा वो हमें यहाँ पर मालूम करना है. तो हमने मालूम किया कि अहाता मुरब्बे का जो ज़िला है वो तमाम ज़िले इसके मसावी लंबाई के होते हैं ना. तो अहाते को हमने तकसीम किया 4 से. ठीक है, 4 ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं मुरब्बे के अंदर. तो हमने यहाँ पर 4 से इसे तकसीम किया है. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 से तकसीम करने के बाद हमें जवाब क्या मिला है, यहाँ पर 8 मिला है इस तरह से. सो यू विल सी द अल्टरनेटिव नंबर 4 हैविंग द राइट आंसर 8 here. So we are supposed to make a dark circle on the alternative number 4 like this. ठीक है, इस तरह से. अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर बात करते हैं. एक मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है और इसका अहाता जो है तो 88 सम है. तो मुस्ततील की चौड़ाई कितनी होगी. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पैरामीटर इज 88 cm. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो बच्चों यहाँ पर आप इस सवाल में मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है और इसका अहाता जो है तो कितना दिया है, 88 है. तो मुस्ततील की चौड़ाई कितनी होगी वो हमें बताना है. ठीक है. तो अल्टरनेटिव्स का ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं. अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं उससे आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है. हमें यहाँ पर मुस्ततील का अहाते का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना. सो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्ज करते हैं कि मुस्ततील की जो चौड़ाई है वो x है, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी. तो आप देखेंगे 3 गुना है तो 3x हो जाएगी, है ना. सो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल is equal to x. Therefore, the length of the rectangle is 3x. ठीक है. तो हमने यहाँ पर इसे फर्ज किया कि ये जो है तो मुस्ततील की चौड़ाई x है और इसकी लंबाई जो है तो 3x होगी इस तरह से. ठीक है. तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, मुस्ततील का अहाता मालूम करने वाला ज़ाब्ता जो है तो लेते हैं. The parameter of rectangle is equal to 2 into L plus B. So मुस्ततील का अहाता कितना होगा, कितना दिया हुआ है, 88 सम है. और आप देखेंगे लेंथ हमने यहाँ पर कितनी ली है इसकी, उसको हमने यहाँ पर x फर्ज किया है ना. सो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुस्ततील की लंबाई हमने यहाँ पर जो है तो 3x लिया है ना. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा
जो स्टेप है यहाँ पर किस तरह से बनेगा, 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस एक्स, सो 3x प्लस एक्स विल बी 4x, सो 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 88 इज इक्वल टू 8x, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 88 is divided by 8, so 8 ones are 8, 8 ones are 8 and that will be 11 cm। okay, so जो हमारा जवाब होगा वो कौन सा जवाब होगा, 11 cm। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स में तो आप देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 1 having the correct answer and that is 11 cm, so we are supposed to make a dark circle on this alternative number 1 like this। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो आपको मालूमात दी है ये मालूमात आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आपको मुस्ततील का, मुरब्बे का, मुसल्लस का, मुतसाविल अज़ला और मुतसाविल साकिन मुसल्लस का और मुय्यन का, दायरे का, निस्फ दायरे का, ये तमाम जो है तो इनके अहाते मालूम करने के जो ज़ाब्ते हैं वो हमने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये ज़ाब्ते आपको अज़बर करना है, याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा यहाँ पर कि अलग अलग सवालों में किस तरह से ज़ाब्तों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको जो है तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए उन तमाम सवालों को आपको हल करना है और गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आपको फिल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।